इन्होंने सिलेबस को पूरा तरह डिफाइन किया है कि भैया अगर आपसे हम करंट अफेयर भी पूछेंगे तो करंट अफेयर पे हमारा फोकस किस पे होगा, राष्ट्रीय न्यूज पे, इंटरनेशनल न्यूज पे, और जो पर्सनालिटी न्यूज में रहते हैं, स्पोर्ट्स के न्यूज पे, साइंस के न्यूज पे, इन्होंने इसको भी डिफाइन करके रखा है। टीचिंग और रिसर्च वाले टॉपिक के अंदर भी इन्होंने पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया है कि ये 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपसे यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी तरह आईसीटी यानी कि आपके कंप्यूटर के कुछ टॉपिक होंगे जिसमें इन्होंने पूर्णतः डिफाइन करके रखा है कि आपसे कंप्यूटर के सिर्फ इतने ही पार्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा आपको कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ना है। हाँ, हालांकि प्रश्न इधर उधर से 1 2 आ सकते हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं हुआ कि आप पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे पिछली बार एंशिएंट का एक कल्चर का एक क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अब आप मॉडर्न छोड़ करके एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने लग जाओ, फिर आपका वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, जैसे इस कमीशन में क्या है, इसमें आपको एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री आना है। इन्वायरमेंट में भी इन्होंने प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है कि इन्वायरमेंट में आपको केवल इन्हीं 3 टॉपिक्स पे काम करना है। एक मानव एवं पर्यावरण का बीच में जो रिलेशन है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच में, पर्यावरणीय डिग्रेडेशन के कारण क्या है, उसके निवारण क्या है, उस पर आपको पढ़ाई करनी है। पर्यावरण का जो कंजर्वेशन है उस पर क्या क्या पहले चल रही है, कौन कौन से एक्ट लाई गई हैं, चाहे वो इंडिया लेवल की हो, इंटरनेशनल लेवल की हो, उन सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ना। जैसे पिछली बार आपके एग्जाम में आया था ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ये आप ही की परीक्षा में जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें पूछा गया है। कारण क्यों है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आप जो यहाँ पे आओगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री में देखोगे तो यहाँ एक पहला जो पॉइंट मिलता है वो है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। हाँ जी, यही वो लाइन है जहां से आपसे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये कोई और पार्ट नहीं, ये आपके कल्चर का पार्ट है। ये आपके किसका पार्ट है, कल्चर का हिस्सा है, जिसमें आपको टेम्पल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भारत में कितने प्रकार के टेम्पल बनाए जाते हैं, कहां पे कौन कौन सा टेम्पल है, ये पूछ सकता है। फेस्टिवल्स के बारे में पूछ सकता है कि भैया कौन सा फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है। तो कल्चरल पॉइंट्स हैं, उस पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा भी गया था। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से लेकर के 1950 तक कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाते हैं। 3 क्वेश्चन मिनिमम आपको यहां से देखने को मिलते हैं, और इजी प्रश्न होते हैं, खास करके रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसका पूरा का पूरा फ्री क्लास, इसकी पूरी फ्री क्लास मैंने इसी चैनल पे कराई हुई है। इसी चैनल पे जाइए आप, 8-10 घंटे में पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ाया हुआ है। वो पीवाईक्यूज के आधार पे है, आप उसको देख डालेंगे, 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 पार्ट 2। आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट का उसके बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आप ही के एग्जाम में नहीं, आप कोई भी एग्जाम दे लो, इसी चैनल पे है, उसके जाइए आप देखिए। पूरा का पूरा मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ाया हुआ है, उसको अगर आपने क्लास देख लिया तो उसके बाहर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं पढ़ने की आवश्यकता, ना तो कोई किताब, ना तो कोई मटेरियल, ना तो कोई नोट्स। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो इन्होंने पूछ रखा है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसमें केवल 2-3 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। जैसे आपके ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में आपका पढ़ना है, अर्थ के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, जितने आपके ग्रह उपग्रह हैं उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा क्या है आपका, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरीज वगैरह कैसे आई, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी लेनी है। और आपके जो सौर मंडल वाले टॉपिक है वही, यानी कि वीनस, बुध, शुक्र, इन्हीं सब का कुल मिलाकर के पढ़ना है। और ज्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको नहीं पढ़ना है कि विश्व में कितनी तरह के ट्राइब्स होती हैं, या और चीजें जैसे आप पीसीएस वगैरह में पढ़ते हो, वो यहाँ पे नहीं आपको पढ़ना है, ऐसा इन्होंने डिफाइन कर दिया है। देखिए, भारत का सामान्य भूगोल इन्होंने बिल्कुल डिफाइन नहीं किया है। इसका मतलब है इंडिया की पूरी आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। इंडियन ज्योग्राफी आपको कंप्लीट पढ़नी है, चाहे वो नदी हो जाए, पहाड़, बांध, ट्राइब्स, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन, ये पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इन्होंने सिलेबस में नहीं बताया हुआ है, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है भारत का सामान्य भूगोल, यानी कि इंडिया का कंप्लीट ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। तो ये सिलेबस को आपको बड़े अच्छे से देखना है। जब तक आप सिलेबस को नहीं देखोगे ना तो आप बड़ा कंफ्यूज होगा, आप फालतू चीजें पढ़ लोगे।
आपको लगेगा यार कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे कई स्टूडेंट मैसेज करते हैं सर कि आपके बैच में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई गई है, तो हम लोग उनसे कहते हैं भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, आपके सिलेबस में 2-3 पॉइंट्स हैं, उसका हम लोग ने थ्योरी ना करा करके एमसीक्यू पार्ट्स में करा दिया है, ताकि आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाए, वहां से कर लो, एमसीक्यू में ही थोड़ा थ्योरी ऐड कर देना है। जो चीज जितनी है उतने ही आपको पढ़ाई जाती है, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उससे ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पीसीएस की तैयारी करिए, ठीक है। भारत का सामान्य भूगोल हमने एकदम डिटेल में आपको ऐप पे पढ़वाया हुआ है, कारण नहीं है कि भारत का सामान्य भूगोल आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं है कि क्या पूछ लेगा, तो इसका मतलब कंप्लीट पढ़ना है, देन आपको भी इसकी पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके साथ अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि इसी टॉपिक पे आपको तैयारी करनी, जैसे प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल आपको पढ़ना है, प्रियम्बल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, कि भैया प्रियम्बल भारत का कहां से आया, किस देश से लिया गया, प्रियम्बल की लैंग्वेज क्या है, प्रियम्बल में 42वें संविधान जो अमेंडमेंट हुआ था, कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए हैं, ये सारी चीजें आपको प्रियम्बल आपका जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है, ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं आपके प्रियम्बल के, वो टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये इन्होंने डिफाइन कर रखा। अच्छा, देन मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको जानना है, कितनी तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, किस कमेटी ने इसको सुझाया, भारत ने इसको किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, जो जितने भी डायमेंशन, जितने भी एमसीक्यू फंडामेंटल राइट्स के बन सकते हैं वो आप पढ़ेंगे। अच्छा, एचएन एग्जाम्स पे जाइए, एचएन अध्ययन का ही पार्ट है हमारा चैनल एचएन एग्जाम्स, मैंने उसमें पॉलिटी का सीरीज करा रहा हूं, मैं उसमें 15 लेक्चर्स मैंने करा दिए हैं, मैं टू द पॉइंट, मैंने उसमें पहले प्रियम्बल पढ़ाया है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया है, डीपीएसपी पढ़ाया है, ये टॉपिक मैंने वहां पे आपको करा रखा है। आप जाएंगे जब आप देखेंगे तो मैंने थ्योरी भी करा रखी है, साथ ही साथ जितने भी एग्जाम्स में वहां के क्वेश्चन आए हैं उसको भी मैंने करा रखा है, ऐप पे भी आपको ये मिला होगा। तो ये 3-4 टॉपिक्स आपको विशेष तौर पे पढ़ने हैं आपके एग्जाम के लिए। कौन कौन से? फंडामेंटल राइट, आपकी प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। यहां पे आपको देख रहे होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज आपके टॉपिक नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ा देते हैं कि इधर उधर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप कर लो, क्योंकि आप जेडीसी का भी परीक्षा देने वाले हो या अन्य परीक्षाएं भी। ओके, तो पॉलिटी की बात हम लोग कर रहे थे, आज एक बार फिर से सभी लोग, ठीक है, चलिए। तो पॉलिटी की बात चल रही थी, मैंने कहा कि कमीशन ने एकदम सिलेबस को डिफाइन कर रखा है, आपको सिर्फ उतने ही चीजों पे ध्यान देना है जो एक्चुअल आपकी परीक्षा में लगा हुआ है, उसके बाहर की चीजें ना तो आपको पढ़नी है और ना तो कमीशन उसके बाहर की चीजें आपसे पूछता है। क्योंकि आप पढ़ भी लोगे, मान के चलिए कि अगर आपको अन्य परीक्षाएं देनी है तो आप इस समय तो पढ़ लो, लेकिन जब एग्जाम आपका आ जाए, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रह जाए, ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, एग्जाम जब एकदम करीब हो तो एग्जाम के पास में आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा जो आपकी परीक्षा में लगा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटी में आपको क्या करना है, पॉलिटी में आपको सिर्फ प्रियम्बल पे ध्यान देना है, फंडामेंटल राइट्स पे ध्यान देना है, डीपीएसपी पढ़ना है, और पॉलिटी की जो व्यवस्थाएं हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट, आपके हाई कोर्ट, आपको सिर्फ इन पे ध्यान देना है, बाकी टॉपिक्स पे आपको इतना विशेष तौर पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कमीशन ने एकदम सिलेबस को डिफाइन कर दिया, भैया आपसे हम यही पूछेंगे, इससे ज्यादा अगर आपके पास ज्ञान है तो वो यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इन चीजों पे विशेष ध्यान दीजिए, और उसके अलावा कुछ बॉडीज पे पूछेगा, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन, ये अक्सर चर्चा में रहता है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी कि यूपीएससी और यूपीपीएससी, इन पे सवाल आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, और इसी तरह अर्थव्यवस्था में देखें तो जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्कीम्स, जो सरकार की स्कीम्स हैं, ठीक है, खास करके जो आपकी फेमस स्कीम है, कई सालों से फेमस है, जैसे आप नरेगा है, इसका तो नाम बदल दिया गया है अब, ऐसी कई सारी स्कीम है जो बहुत पॉपुलर स्कीम रही है। साथ ही साथ 2014 के बाद की जो नई स्कीम है वो भी पूछेगा, डेवलपमेंट के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, उद्योग, व्यापार, धन मुद्रा, तो इन टॉपिक्स को कमीशन ने बहुत डिफाइन कर दिया है कि आपको इससे ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है,
हम आपसे सिर्फ इतने ही टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है भाई। सर मैम क्लास की यूट्यूब पे नहीं लेंगे, मैम भी लेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान देना है आपको कि ये चीजें आपको भी विशेष तौर पे पढ़नी है। उदय बैच, इस बैच के अंदर आप जब जाएंगे, इस बैच के अंदर आपको थ्योरी क्लास, पीवाईक्यू क्लास, आपकी करंट अफेयर, रिवीजन मटेरियल, सब कुछ एक ही जगह मिलने वाला है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके डेमो में चले जाइएगा आप सभी लोग, इसके डेमो में आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, इसके करंट अफेयर का नोट्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेशन का डेमो है। इस बैच में हर चीज आपको टू दी पॉइंट मिलेगा, ठीक है, टू दी पॉइंट। जैसे आपको पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे टॉपिक वाइज, आपको पीवाईक्यू क्लासेस मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा, रिवीजन मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, नथिंग। लैंग्वेज की बात करूं, इसकी लैंग्वेज भैया इंग्लिश होने वाली है, इंग्लिश यानी कि हिंदी कुछ और कुछ इंग्लिश। याद कर लीजिएगा, जिसको दोनों भाषा में जो कंफर्टेबल है, इंग्लिश, ठीक है, ENGLISH, जो दोनों भाषा में कंफर्टेबल है, ये बैच सिर्फ उनके लिए है। आप हिंदी में भी आप कंफर्टेबल हो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, तो आपके लिए बैच है, आराम से इसको लीजिए। जितनी क्लासेस हैं उन क्लासेस को देखिए, पीवाईक्यूज करिए, आपका 30 नंबर का काम क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है तो मैंने आपको वो भी समझा दिया है। हर चीज पिक्चर क्लियरिटी के साथ आप काम करिए भाई, ठीक है। और कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जिनको यूपी जीडीसी के यूपी हायर के साथ साथ अब यूपी जीडीसी भी देना है। तो हमारी टीम ने भैया आपके लिए एक और काम आसान कर दिया है। क्या कर दिया है? इन दोनों का कॉम्बो बैच बना दिया है कि आप कॉम्बो ले लो, क्योंकि कई सारे टॉपिक जो है ओवरलैप हैं। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को कॉम्बो ले लोगे तो आपको बहुत आराम से दोनों टॉपिक की तैयारी हो। जैसे ये आप क्या करो, जीएस का कॉम्बो ले लो, इसमें आपको जीडीसी वाला बैच अलग मिल जाएगा। जैसे आप इस बैच के अंदर जाओगे, इसमें आपको जीडीसी वाला संकल्प 2.0 वाला बैच अलग मिल जाएगा। देखिए सब कोर्सेज मिल गए। इसके जब आप सब कोर्स में जाओगे भाई, तो इसके सब कोर्स में 2.0 बैच और जीएस उदय बैच, ये दोनों बैच मिल जाएगा। तो आपको अलग अलग बैच नहीं लेना है। जो कॉमन टॉपिक है किसी एक बैच से देख लो, जो अलग अलग टॉपिक हैं वो अलग अलग बैच में देख लो, तो दोनों एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी। भैया ये सिंपल, सरल, सुव्यवस्थित तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपके पास जरूरी नहीं कि आप हमारा बैच लेकर पढ़ो। मैंने आपसे कहा ना कि जरूरी नहीं है कि आप हमारा बैच ही लेकर पढ़ो। यू हैव ऑल्सो ऑप्शन। मैंने कहा कि आपको तैयारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 किताबों की आवश्यकता है। उन 3 किताबों को मैंने यहां पे डिफाइन भी कर दिया, और उन 3 किताबों को पढ़ना कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको कैसे पढ़ना है इन 3 किताबों को ये भी समझा दिया है। बाकी अब आप डिसाइड करो, ठीक है। सर यूपीजीडीसी जून तक होगा क्या? हाँ, जून के आसपास, मई जून के आसपास होगा। कब तक होगा? प्लस आयोग, ठीक। तो चलिए, ये रही छोटी सी बात कि आपको यूपी हायर की तैयारी कैसे करनी है। मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बता दिया है। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी कोई बैच लेना चाहते हैं तो कोड लगा करके बैच बाय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।